नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों शहादत दिवस भाजपा प्रदेश कार्यालय में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार की शहादत से जुड़े इतिहास और शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी इसे जान समझ सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में शासकीय स्तर पर मनाने तथा उससे जुड़े विषयों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जैसे बड़े आयोजनों के लिए सरकारी भूमि एवं व्यवस्थागत सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सनातन संस्कृति और सिख परंपरा के साझा मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने की घोषणा भी की। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करूंगा। जोरदार अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने इस बात के लिए सच में जहां हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी, एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं, उनके बारे में कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े, केवल क्या शर्त थी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। और चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं ये तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं मान रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जिसने ना बोल दिया उसके साथ क्या बीती है, ये किसने छूट दे दी है, ऐसे कैसे होना चाहिए। और अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद, जिनने कहा कि आज के दिन वास्तव में पूरा देश, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के मनाए, आने वाले समय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। और ये जो खास करके छोटी उम्र में अन्याय के खिलाफ झुकने से इनकार करने का, धर्म और सच्चाई के खिलाफ लड़ने का संघर्ष है, ये जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। देखिए, आज वीर बाल दिवस है और हम सब के लिए आज का दिन उस शहादत को नमन और स्मरण करने का है, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने धर्म की, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहबजादे वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह, जिनकी शहादत निश्चित रूप से इस देश के हर एक नागरिक को, हर एक युवा को, हर एक बच्चे को इस बात का संदेश देती है कि हमारी मातृभूमि, हमारा धर्म वह सबसे ऊपर है और इसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता हमें मंजूर नहीं। आज उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को, 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का 2022 में जो निर्णय लिया था, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां उनकी शहादत को न केवल जानेंगी बल्कि उनके प्रति कोटि कोटि नमन और स्मरण भी करेंगी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का आज शहादत दिवस है, जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर सिखों द्वारा यहाँ पर कीर्तन भी रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों को नमन भी किया और उन्होंने उनकी शहादत को याद करते हुए बताया कि उनने कितनी बहादुरी से अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने धर्म के लिए किस तरीके से अपनी शहादत दी थी। और आज देखा जाता है कि इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और उनकी ख्याति आज पूरे सिख समाज में भी रही
आदर और मान सम्मान के साथ में उनका नाम याद किया जाता है। राजीव टाइम्स न्यूज़, राहुल अग्रवाल, भोपाल। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर भोपाल में एक ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर दिव्यांग से 20,000 रुपए की ठगी कर ली। नौकरी न मिलने पर वह मंत्री के बंगले पर गया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बता दें, पीड़ित दिव्यांग शिव कुमार ठाकरे सिवनी जिले के एक गांव का रहने वाला है जो सरकारी नौकरी की तलाश में था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दीपक कुर्मी नाम के व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को प्रभावशाली बताते हुए दावा किया कि उसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बेहद करीबी संबंध है। उसने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि वह अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसे सरकारी विभाग में नौकरी दिलवा देगा। इस काम के बदले आरोपी ने फाइल खर्च और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर दिव्यांग से 20,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने हबीबगंज पुलिस से मामले की शिकायत की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर जिले के लिए सिंगल क्लिक के माध्यम से 254.84 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही ग्वालियर परिक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के तहत 361.9 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन एवं 288.61 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। अगली खबर की ओर करते हैं। आपको बता दें कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही 2 तस्करों अंकित विश्वकर्मा और धनराज पटेल को एसटीएफ ने दबोच लिया है, जो शातिराना तरीके से गांजे की तस्करी कर रहे थे। गांजे की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा के पास जिला अनूपपुर के घने जंगलों में की। गांजे से भरा यह ट्रक ओडिशा से एमपी लाया जा रहा था। मामले में 599 किलो गांजा ट्रक सहित जब्त किया गया है। इस कार्रवाई को एसटीएफ की बड़ी सफलता माना जा रहा है। एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार गांजे की तस्करी बेहद शातिर तरीके से की जा रही थी। ट्रक के अंदर फिल्म पुष्पा स्टाइल में लोहे की चादरों से एक खास गुप्त केबिन कंपार्टमेंट तैयार किया गया था। ये केबिन बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। इसी छिपे हुए केबिन में गांजे के पैकेट भरकर परिवहन किया जा रहा था। आज मध्य प्रदेश एसटीएफ के द्वारा एक 599 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक ट्रक में 2 आरोपी सहित कुल मिलाकर के एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए है और ट्रक 30 लाख रुपए कीमती है। ये उड़ीसा सामल से लेके चले थे। मध्य प्रदेश में मैहर के जंगल में जो डंप करने वाले थे, वहाँ डंप करने के बाद इनका टारगेट था 31 की पार्टी के पहले एमपी यूपी के विभिन्न जिलों में होटल, क्लब, पब और यूथ विंग के हॉस्टल्स, उन तक इस तरह की नशे सामग्री को भेजने का इनका टारगेट था। इस कड़ी में जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं, सब उनको जो है इसमें प्रयास किया गया है। इनमें अनुसंधान में जो भी लोग के विरुद्ध साक्ष्य आएंगे उनका आरोपी बनाया जाए। अभी सर क्यों ये आरोपी पकड़ाए हैं? 2 आरोपी अभी पकड़े हैं, जिसमें अंकित विश्वकर्मा निवासी सीधी और धनंजय सिंह पटेल निवासी रामपुर बघेलन सतना, 2 मौके से पकड़े हैं। लेकिन 2 के अलावा जो भी शामिल उत्तर उड़ीसा में इसको लोड किया, जिन्होंने गांजा को बेचा, वो परिवहन जो अवैध तरीके से किया जा रहा था, उस कड़ी में जो लोग जुड़े, वो जो खरीदने के लिए डंप बुलाया था, ऐसा क्रेता, ये मैन जो इनको टारगेट किया है, ये फिर जो कहीं ना कहीं यूथ जनरेशन को करते। इसके पहले हमने इनकी पूरी कड़ी में जो भी लोग नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, जो कॉकस में इन्वॉल्व हैं, उनको टारगेट किया है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। राजधानी भोपाल में राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के नेतृत्व में प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने ई अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। अंबेडकर मैदान में जुटे शिक्षकों ने सरकार के ई अटेंडेंस ऐप को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। बता दें, प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि ई अटेंडेंस ऐप उनकी निजता के लिए खतरा बन चुका है। शिक्षकों का आरोप है कि इस ऐप के जरिए उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है, जिसके चलते उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं। कई शिक्षकों ने दावा किया है कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से संदिग्ध कॉल आ रहे हैं और इसके बाद उनके खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं। फिलहाल शिक्षकों का यह प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार शिक्षकों की इन गंभीर समस्याओं पर क्या कदम उठाती है। मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश का सारा शिक्षक यहाँ पर आंदोलन कर रहा है और इस बात को
न देखा जाए कि यहाँ पर कितने शिक्षक आए। ये ग्राउंड पूरा आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त जो घर में बैठे हैं वो शिक्षक भी भावनाओं के साथ में इस आंदोलन के साथ में है। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हमारा प्रमुख मुद्दा है, अनुकंपा नियुक्ति प्रमुख मुद्दा है। ये अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था और उसकी खामियों को लेकर हम सरकार से लगातार संवाद करते रहे, लेकिन उसमें कोई निर्णायक परिणाम नहीं आते हैं। इसलिए आज हमको मजबूर होकर आज छुट्टी के दिन भोपाल की सड़कों पर हम आने के लिए मजबूर हुए हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, शिक्षा मंत्री जी संवेदनशील है, हमारी भावनाओं को समझेंगे। और ये अटेंडेंस जो एक अपमानजनक व्यवस्था है, शिक्षक को क्यों चोर समझा जा रहा है? जब ये अटेंडेंस व्यवस्था नहीं थी उसके पहले भी सरकारी विद्यालयों का 3 साल से रिजल्ट यदि आप उठा के देखेंगे तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने का काम यदि किसी ने किया है तो शिक्षकों ने दिया है, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने देने का काम किया है। इसी प्रमुख 5 हमारी मांगे हैं। पुरानी पेंशन प्रमुख मांग है हमारी। अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं 10 महीने की होती है उनको नियमित रूप से 12 महीने गुरुजियों की भांति उनकी एक किसी प्रकार की सामान्य परीक्षा लेकर उनको भी नियमित करने का सरकार काम करे। मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि सभी संघ, कर्मचारी संघ हो, शिक्षक संघ हो या कोई सा भी मजदूर संघ हो, सब किसी न किसी मांगों को लेकर जो है लगातार किसी न किसी प्रदर्शन में या रैलियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज भोपाल के अंबेडकर पार्क में राज्य शिक्षक संघ के आह्वान पर जो है जिला स्तरीय रैली का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसके अंतर्गत हजारों की संख्या में यहाँ पर राज्य शिक्षक संघ के जो है लोग एकत्रित हुए हैं और उनकी मांग है कि नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ उन्हें मिलना चाहिए एवं ई अटेंडेंस जैसी जो व्यवस्था सरकार ने लागू सभी विभागों में की है उस व्यवस्था को बंद किया जाए, ताकि क्या है अटेंडेंस के अंतर्गत ये देखा गया है कि कई बार किसी कारणवश जो है यहाँ पर शिक्षक या कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने ऑफिस में पहुंचने में लेट हो जाता है तो वो उनकी अटेंडेंस नहीं लेता है और उस दिन उनकी जो है अनुपस्थित दर्ज की जाती है। इसीलिए राज्य शिक्षक संघ की ये मांग है कि इस अनुपस्थिति की एवज में ये होया जाए कि ये अटेंडेंस को हमेशा के लिए बंद करके जो पहले से व्यवस्था थी उसे सुचारू रूप से लागू किया जाए और वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति में दिया जाए। राजीव टाइम्स न्यूज, राहुल अग्रवाल, भोपाल। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार जनहितकारी नहीं है, फिर भी वो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है। पर हकीकत क्या है ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। ये बात एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कही। उन्होंने कहा भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश में पंचायत विभाग की जो स्थिति है वो काफी गंभीर है। सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया है, यह महात्मा गांधी का अपमान किया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर मनमानी का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, अलग अलग योजनाओं में जो पैसा सरकार द्वारा दिया जाता था वह पैसा अब नहीं दिया जा रहा है। कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अब पंचायत विभाग पर अधिक ध्यान दे रही है, किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, हर वर्ग न्याय पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और नई योजना जो इन्होंने अभी मनरेगा का नाम बदल के महात्मा गांधी जी से, तो इनको बहुत ही नाराजगी है, पता नहीं क्या दिक्कत है। हम तो यही कहेंगे कि जिनके ये उपासक हैं, जब जिनने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी, जब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए पूज्य महात्मा गांधी जी का, उनके विचारों का, आज पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की प्रशंसा होती है। तो आपके नाम बदलने से महात्मा गांधी जी का कुछ नहीं होने वाला। पर दुर्भाग्य ये है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से जिनको रोजगार मिलता था उन गरीब परिवारों को रोजगार छीनने का काम किया। यूपीए गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई थी कि पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, गांव के गांव में लोगों को रोजगार मिले और गांव का विकास भी हो। और ये हम कह सकते हैं मनरेगा योजना के तहत हर गांव में जो तरक्की हुई है, मेड़ बंधान से लेके चाहे तालाबों का गहरीकरण, जल संरक्षण का हो, चाहे शासकीय भवनों का बाउंड्री वाल हो, आंगनवाड़ी भवन हो, सुदूर सड़क हो, ऐसे बहुत सारे काम मनरेगा के माध्यम से हुए हैं। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने रेशियो फिक्स किया है 60% केंद्र का और 40% राज्यांश, अब प्रदेश में मनरेगा जैसी योजना, उसका जो नाम इन्होंने बदल दिया है, जी राम जी को भी उपयोग कर रहे हैं, फर्जी नाम तय करके, जो असली नाम है उसको नहीं प्रचारित कर रहे। तो ये सिर्फ दिखावे की योजना रह जाएगी, क्योंकि हमने अभी आंकड़ा पेश किया है, हमारे जो मजदूर लोग हैं वो काम करना चाहते हैं,
मनरेगा में करना चाहते थे, उनको रोजगार देने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 1% भी रोजगार नहीं दे पाई है। आजीविका मिशन में घोटाला, वहाँ जो आजीविका मिशन की बहनों के लिए जो पैसा आना था 6-6 महीने हो गए, बिहार में तो चुनाव था वहाँ चला गया, यहाँ की बहनें तरस रही हैं। आज 40-60 का रेशियो हो गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा नहीं है, प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं है, आपका संबल में पैसा नहीं आ रहा 2-2 साल से। तो हर योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई है। और जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 1000 गौशाला 1 साल में बनाने का काम किया था, उन गौशालाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग नहीं कर रही है और उसकी वजह से आज आवारा पशु गौवंश सड़क पर विचरण करते हैं, खेत किसानों का नुकसान करते हैं और इसकी भरपाई सरकार नहीं कर रही है। इसके हम घोर निंदा करते हैं। और मंत्री जी, तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।